ओम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः ओम स्वः ओम भुवः ओम। ओम 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 ओम। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय आवाहयामि आवाहयामि। इह गच्छ इह गच्छ। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम न मम। ओम अग्ने स्वाहा अग्ने स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। अग्निमिळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वार्भिर्षिभिरिज्यो नोदैरित। स देवां वक्षति अग्निना रैमन्श्वत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरसि स इत्येवेषु गच्छति। अग्निहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तं देवो देवेभिरागमत्। यद्गं नाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गरी। ओम। इतना दुख दिल में होने के बाद भी महर्षि बाहर नहीं दिखाई दे रहे। हमें आश्रम के इर्द गिर्द बगीचा बनाना होगा। हाँ, सफर करके थक चुके हैं, अब हम थोड़ा आराम करेंगे, तब तक शिव भी आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। देखो शिवन और मदन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे लगता है आज भिक्षा थोड़ी कम मिली है। हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग चले गए होगे। आज हम बहुत घूम चुके, काफी देर हो गई। चलो चलो चलो। आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे क्या गुरुदेव? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो आम इंसान बनकर ढूंढने से जीवन में पुण्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हाँ, अरे महल से अतिथिगण आए हैं। सुकन्या, अतिथियों का स्वागत करो।
अंदर आइए ना। मैं यहीं पर ठीक हूँ गुरुदेव। शशिधरन, आश्रम में सबका मन स्वच्छ है। इतना ही नहीं, आप सभी यहाँ अतिथि हैं और अतिथियों का सत्कार करना हमारे वेदों में लिखा हुआ है। फिर भी महर्षि। पालन कीजिए बच्चों। चलिए। प्रणाम। अरे ओ कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो शशिधरन? मैं यहीं पर हूँ गुरुजी। ये अंधेरा सिर्फ मेरी आंखों के लिए है, कानों के लिए नहीं है। शशिधरन, तुमने वेद पढ़े हैं क्या? बस थोड़ा बहुत गुरुजी। थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं जानते? जानता हूँ। तो बताओ, वेद कितने हैं? 12 है। 13 है। 13 कौन कौन से हैं? क्या है? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, मुझे बाहर कोई बुला रहा है। मैं अभी आता हूँ। हाँ। फिर भी कुमारी ने हमारे साथ खाना नहीं खाया ना। कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ। आखिरी बार हम दोनों ने साथ में खाना खाया था, वो याद तो है ना तुम्हें? भूल तो नहीं गई तुम? हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। जब मेरे प्रभु यहाँ आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी। वैसे भी मुझे उनका जूठा खाने की इच्छा है। और चित्रा, भगवान के लिए, पितरों के लिए, अतिथि के लिए उनके अनुग्रहण करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यही हमारा धर्म कहता है और यही चीज पति के लिए भी कही गई है। इतना क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सोच रही थी कि पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी, फिर ये बदलाव कैसे? तो यही तुम्हारा सवाल है ना? विद्या, विनय, कार्य और अनुभव पाने के लिए इंद्रजय चाहिए होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब त्याग करने से ही साध्य होता है। बस रहने दो कुमारी, तुम मुझे ये बोलकर छोटा बना रही हो। हर धर्म का तुम पालन करती हो क्या? इस धर्म पालन में तुम एक चीज भूल गई। मैं भूल गई हूँ। क्या है वो? एक धर्म पत्नी होने के नाते तुम्हें एक और धर्म का पालन करना चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए कर्म का पालन करो। कर्म करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें दासी बनकर रहना है। सुंदरता में महालक्ष्मी का रूप लेना, रसोई में भूमि माता बनना और प्यार बांटने में माता बनना और अपने पति को सुख प्रदान करना। ये एक धर्म पत्नी का सबसे पहला नियम होता है। ये सब तुम पालन करती हो या नहीं, मुझे इस बात का शक है। पति को सुखी रखती हो या नहीं? महाराज मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या बात है शशिधरन? वो मैं सेना की बात कर रहा था। हाँ। शशि, चित्रांगदा तुम्हें ढूंढ रही है। शशि, तनिक रुको। क्या बात है गुरुदेव? तुम किस युद्ध की बात कर रहे हो? शशिधरन, मुझे स्पष्ट बताओ। अभी तो बहुत युद्ध होने वाले हैं गुरुदेव। अच्छा, मुझे चित्रांगदा क्यों ढूंढ रही थी? मुझे नहीं पता। तो फिर मैं खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। माँ से कहना कि मैं याद कर रही थी। ये बहुत मुश्किल समय है। इस बार सिर्फ एक बार बारिश हुई। सबको अगली बारिश की उम्मीद है। उससे पहले वहाँ पहुँचना होगा। वैसे महारानी ने किसी मामले का जिक्र किया? मैंने कितनी बार कहा है ना, सुकन्या सती पत्नी व्रत रखती है। आश्रम में जीने का फैसला मेरा अपना था। महल में नहीं आऊंगी ऐसा कह देना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे, छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। सुकन्या, थोड़ा रुको। हाँ, वो मुझे बुला रहे हैं। फिर से। क्या हुआ? चोट लग गई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? खड़े होके क्या देख रहे हो? वैजी को बुलाओ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो। हाय राम। अरे, पैर में चोट लगी है। चलो चलो।
हुआ बेटी? बेटी बताओ ना। डरने की कोई बात नहीं है। देखो जाके जमीन पे कोई चीज पड़ी है क्या? जाओ जाकर अरे देखो हाँ। जल्दी। ठीक है। अरे ये तो मूंगी है और कुमारी कितना डर गई। देखो जरा इसे। हे ईश्वर। तुम लोग देर मत करो। अगर और देर हो गई तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। पैर से खून निकल रहा है। ये चोट इतनी बड़ी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम भी ना क्या बच्चों की तरह कर रही हो? चलो जाओ। जाओ। और अपने पति को हमेशा सुखी रखना पड़ता है।
अभी तुम कुछ मत बोलो, इन सब की वजह तुम ही हो। मैं सच कह रहा हूँ। सत्या, ज्यादा मत बोलो, मेरे अंदर बहुत धीरज है। मुझ पर ऐसे दोष मत लगाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्रिय भाई, ये देवनगरी नहीं है, धरती पर एक जंगल है। आकर बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। ऐसे बोलकर मुझे डराओ मत तुम, क्योंकि मैं देव इंद्र से भी नहीं डरता हूँ और तुम मुझे डराना चाहते हो। उसी वजह से हम इधर भटक रहे हैं। तो फिर दोष मेरा है। बचाने कोई नहीं आएगा। 35 करोड़ देवी देवता भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी देवता नहीं है। इंद्र के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रकाशपति भी नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ कि ना ही ब्रह्मा साथ देंगे और ना ही शिव जी, यहाँ तक कि विष्णु जी भी नहीं। सच कहूँ तो आखिरी वक्त तक मैंने भी कोशिश की महाविष्णु का साथ देने के लिए। अभी बोलने से क्या फायदा, शाप की वजह से हम धरती पर भटक रहे हैं। सच कह रहा हूँ, उनका स्वभाव ही ऐसा है। हमें थोड़ा धीरज से काम लेना होगा, इसी रूप में तपस्या करनी है। बीच बीच में शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में भी जाना है, नहीं तो वो हमारी परेशानी के बारे में भूल जाएंगे। देवी देवता और देवलोक हमारा साथ दे, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये बात तो तुम भी जानते हो, उधर भी स्त्री की समस्या कम नहीं होती है। हाँ, नित्य देव और अश्विनी देव को मेरा प्रणाम। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं भी तेरे जैसा ही बर्ताव करता हूँ। आहा, कितनी सुंदर झील है, चलो स्नान करते हैं, चलो। हाँ, इससे हमारा पाप कम हो जाएगा। ये तो एक अप्सरा है, ये इस धरती पर कैसे? इसकी वेशभूषा देखकर लगता है ये किसी मुनि के पास रहती है। हाँ, एक मुनि कन्या। ये तो बहुत ही सुंदर है। लगता है वो जा रही है, पर कहाँ जा रही है, चलो देखते हैं। आ जाओ। सत्या, क्या मैं एक बात बोलूं? क्या? इस मुनि कन्या के साथ कुछ दिन जीने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। देखो, बात को बिगाड़ो मत। वो महर्षि की बेटी लगती है। लगता है वो अंधे हैं। सत्या, अब हम 2 दिन के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस तरह से सपने देखोगे तो चलेगा क्या? हमें कुमुदा रानी से मिलने भी जाना है। छे, समय बीतता ही जा रहा है। मैं सुंदर सपना देख रहा था। छे। अश्विनी देव सपना देखने के लिए तुम्हें ये धरती ही मिली है क्या? हम एक काम करते हैं, उस मुनि से जाकर मिलते हैं, बेटी से विवाह करने का उन्हें प्रस्ताव देते। अरे, मुनि श्राप देंगे। तो फिर क्या चाहते हो? पहले उस कन्या से मिलेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। देखो, मैं तो यही कहूंगा कि तुम ऐसा मत करो। सत्या, मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, तुम गुस्सा मत करना। क्या बात है, बोलो ना। मैं उस अप्सरा से अभी मिलना चाहता हूँ। अभी? इस शाम के समय में? हाँ सत्या, अभी उस कन्या से मुझे मिलना है। उसके मिलने के बाद ही हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तुम्हारा श्राप हमें यहाँ तक लेकर आ गया, अब अगर मुनि का श्राप लेना है तो कौन रोक सकता है? ठीक है,
मैं भी चलता हूँ। ये तो उस मुनि की पत्नी है। हे भगवान। मेरी बात मानो, हम लोग चलते हैं। हम देवनगरी के हैं। हमारी कामना पूरी करने के लिए वहां बहुत सारी अप्सराएं हैं। इस मुनि पत्नी को हम छोड़ देते हैं। देवेंद्र का गौतम की पत्नी पर दिल आ गया था, उस वजह से मुनि का श्राप लेकर जब वो देवनगरी पहुंचे उनका मजाक उड़ाया गया। उसे भूल गए क्या? गौतम से बड़ा श्राप ये है कि इस युवती पर नजर डालना। आ जाओ श्याम, हम वापस चलते हैं। सत्या, मैंने ठान लिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिसको डर है वो जा सकता है। रुकिए, इस सुनसान जंगल में रहने वाली ये बताइए देवी कि आप कौन हैं? इस तरह भीगे कपड़ों में हैं, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? ओह, जब तुम उन्हें जानते नहीं हो तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे सवाल करके उन्हें तंग मत करो। आप इसकी हरकतों से नाराज मत होइएगा। युवती, आप कौन हैं? हम ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, मेनका और रंभा जैसी रूपवती को देखकर हम पिघल गए। सच कह रहे हैं। अगर आप हमारे साथ आ जाएंगी, आपको देवलोक की अप्सरा बना देंगे। इस दुनिया में मिलने वाला अलौकिक सुख हम आपको देंगे। हमारे साथ चलिए, आइए। क्या हो? उसने कुछ बोला ही नहीं बोला, परंतु उसके नेत्र को देखकर मैं सहम गया था। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। सत्या, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं कोई एक फैसला लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन यहाँ के पेड़ों को खराब कर रहा है? आप लोग कौन हैं? ये कौन है? आप लोग कौन हैं? इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हम अश्वनी देव, देवलोक से आए। हमें श्राप के कारण सजा मिली है, उसे भुगतने के लिए इस जंगल में पहुंचे। हाँ, सुना है। वैसे आप लोग किसी वैद्य को ढूंढने आए हो? हाँ, वैद्य, खोजबीन, मामूली वैद्य नहीं, देवलोक का वैद्य अश्वनी देव। महाशय, आप लोग वैद्य हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। इस धरती के बहुत सारे वैद्यों को मैंने दिखाया, लेकिन मेरा दाहिना पैर कोई ठीक नहीं कर पाया। इतनी सी बात, अभी करते हैं। हाँ। आइए। महाशय, किसी को ठीक करने का वचन देकर इस तरह का व्यवहार करना ठीक हम नहीं दोनों होता है। हमेशा सत्य ही बोलते हैं। आपने बोला था कि बाएं पैर को ठीक कर दो, और देखो ना, वही हुआ। जो बाएं पैर में था उसे दाएं पैर में कर दिया। वैसे हम कहाँ हैं? वो तपस्वी मुनि का आश्रम है और वो उस तरफ उनका आश्रम है। इधर जो स्त्री मिली वो कौन थी? अरे वो उस मुनि बाबा और जवजी महर्षि की धर्म पत्नी सानिया महाराज की इकलौती बेटी सुकन्या है वो। और आप कौन हैं? मैं उस राजकुमारी की खास दोस्त हूँ, चित्रांगदा।
अभी जो मुनि की पत्नी है उस राजकुमारी के दर्शन करके हम महल को वापस लौट रहे हैं। सन्या महाराज की इकलौती बेटी सुकन्या वृद्ध महर्षि की पत्नी कैसे बनी? महर्षि के पुत्र सानियाजी महाराज की 4000 पत्नियां होने के बावजूद भी उन्हें संतान का सौभाग्य नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जन्म हुआ सुकन्या का, जो महल में सबकी लाडली है। बचपन में ही विज्ञान से लेकर एक राजकन्या जो नहीं सीख पाती है, उसने वो सारी कलाएं सीख ली। समय बीतता गया और वो 16 साल की हो गई। मन मदन के आशीर्वाद से वो सुंदरता से परिपूर्ण हो गई, फिर भी उसका बचपना नहीं गया। हाय चित्रांगदा, वहाँ देखो। चित्रांगदा, जरा देखो तो कितनी सुंदर दिख रही है। मुझे वो तितली अभी पकड़ के दो। नहीं कुमारी, वो तो एक मासूम प्राणी है। उस बेचारी को आजादी से उड़ने दो ना। आने दो उसे, आज विजयमाला को अच्छी तरह से सजा देंगे। आ गया। हाँ। राजकुमारी गुस्सा मत करो, विजयमाला को हमने सजा दे दी है। राजकुमारी हार गई। अरे क्या हुआ बेटी? माँ, इन लोगों ने ओह, कोई बात नहीं, चलो। कुमारी कहाँ है? कुमारी और चित्रा तिरुवंतपुरम जाने से पहले आश्रम गई हैं। गए हैं? अच्छा है। हमारे साथ आने के लिए पिछली रात को कुमारी जिद कर रही थी। बाद में जाएंगे ऐसा बोलने की वजह से ही वो अपने काम में लग गई। राजकुमारी होने के बाद भी सर्वकला वो सीख रही है ना। कुमारी नायक के साथ गई होगी। हम चलते हैं। फोड़ दी। किसने ऐसा कुकृत्य किया? हे ईश्वर, मेरी आंखें फोड़ दी। हे ईश्वर, कौन पापी है? मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। हे ईश्वर, मैं उसे श्राप दे दूंगा। चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। हे ईश्वर,
कुमारी आ गई? बहुत जल्दी आ गई वापस। थक गई इसलिए सो रही है। वो मुझसे गुस्सा होगी। मेरे बहुत पूछने पर भी कुछ बोल नहीं रही है वो। इस गुस्से को मैं अभी कम करता हूं। कुमारी कोई बात नहीं, लेटी रहो। कुमारी, क्या मुझसे नाराज हो? वन में बहुत खतरा होता है, उसी कारण मैं तुम्हें लेकर नहीं गया। अगले पूर्णिमा के दिन हम फिर से शिकार के लिए जाएंगे। तुम अभी सो जाओ। क्या बात है कुमारी, क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है? यात्रा की थकावट होगी, अच्छे से आराम करो। अरे रे, मेरी आंखें फोड़ दी, मेरी आंखें फोड़ दी। किसने ऐसा कुकृत्य किया? हे ईश्वर! कुमारी, कुमारी, तुम बहुत मासूम हो और अभी अपनी बालिक उम्र में भी हो। इतनी बड़ी समस्या होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, इसलिए मना किया था कि किसी को मत बताना। लेकिन समस्या इतनी बढ़ गई कि महाराज की जय हो। क्या बात है? अब मैं क्या कहूँ महाराज। बात को घुमाओ मत, बोलो क्या है? हमारी प्रजा बहुत दुखी है। दुखी? महाराज, हमारी प्रजा बहुत तकलीफ में है। सबको एक ही बीमारी है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी। क्या ये सत्य है जो मैं सुन रहा हूं? हमारे इतने अच्छे राज्य में प्रजा दुखी है? मैं सोच रहा था अनंतपुरम में जो खाना परोसा है उसमें कुछ तो दिक्कत है। महाराज, ये बहुत बड़ी विपत्ति का संकेत है। राजगुरु को बुलाओ। जी महाराज। ब्रह्म यज्ञ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मुश्किल का समय चल रहा है। वर्ण व्यांग्या युक्ति के बारे में भी मैंने सोचा था। संघ धार्मिक राजकुल में संकट के बीच में ही संकट पैदा हो गया है। उस वजह से विनाश काल चल रहा है। इसे ठीक करने के लिए हर प्रजा को पूजा पाठ में पूरी तरह से शामिल होना अनिवार्य है। मुझे ऐसा लगता है तपस्या करने वाले मुनि का शाप लेंगे तो राजनीति में संकट अवश्य पैदा होगा। यह भी सोचना चाहिए। मंत्री जी, अतिशीघ्र हर महर्षि को सभा में बुलाइए। हम इस सच का पता लगाएंगे कि किसी महर्षि को तकलीफ पहुंची है क्या। इस राजधानी के भीषण वन प्रदेश में जगन्नाथ नाम के महर्षि हैं। अन्न जल का त्याग करके पूरी श्रद्धा से तपस्या में लीन है। उस तपोवन में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ये देखना पड़ेगा। जगन्नाथ महर्षि के आश्रम में कुछ अनर्थ कार्य हुआ है क्या? अपने सारे सैनिक हाथी घोड़े लेकर वहां पहुंच जाओ
और मुझे तुरंत वहां की खबर दो। जैसी आज्ञा महाराज। जो घटना घटी है उसमें कुमारी तुमने जानबूझकर गलती नहीं की है, मैं जानती हूँ। अगर तुमने अपनी गलती को स्वीकार लिया तो महाराज पता नहीं क्या फैसला लेंगे, और अगर सच नहीं बताएंगे तो मुनि के श्राप से इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से कोई तो प्रायश्चित ढूंढना होगा हमें। पूरे राज्य में सैनिकों ने ढूंढ लिया, छानबीन करने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। हर पल तकलीफ बढ़ती जा रही है। ये कैसा बुरा वक्त आ गया भगवान। क्या बात है कुमारी, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं। बोलो बेटी, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तुम दुखी मत हो, तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। बोलो, तुम्हारी तकलीफ का क्या कारण है? पिताजी, जब हम जंगल में गए थे, जमुना महर्षि के तपोवन में पहुंच गए थे, वहां झाड़ियों में मुझे लगा कि कुछ जीव जंतु खेल रहे हैं। मैंने कांटे से उस पर वार किया तो फिर चिल्लाने की आवाज आई, फिर मैं वहां से भाग गई। हम इसका प्रायश्चित करेंगे बेटी। पिताजी, हमारी प्रजा तकलीफ से जूझ रही है। मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे जो भी सजा मिले वो कम है। मैं तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ पिताजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटी, तुमने प्रायश्चित के आंसू बहा दिए। कौन है? आप कौन हैं? आपके आभूषण की आवाज से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई राजा हैं। ओवैश्य राजा का इकलौता बेटा, सैन्य का महाराजा हूं मैं। आपके चरणों में अभय मांगने के लिए आया हूं। मुझ इस पापी को क्षमा कर दीजिए महर्षि। उठो राजन, तुमने क्या ऐसा पाप किया है? महात्माए तपस्या महान, अनजाने में जो भूल हो गई है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। शरारती और बाल अवस्था में रहने वाली मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ खेलते समय इस आश्रम में पहुंच गई। यहां पुच्चू को तोड़ना और महर्षि आपके अंधे होने के कारण उससे ये अपराध हो गया। इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। राजन, संन्यास मोह माया का त्याग है। दैवीय कृपा की प्राप्ति के लिए मैंने अपना समस्त जीवन अर्पण किया है और मेरी तपस्या को तुम्हारी पुत्री ने भंग किया। लेकिन महर्षि, मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है राजन। जिन आंखों से मैं पूरी दुनिया को देख सकता था उन्हें छीन लिया तुम्हारी पुत्री ने। मैं संसार की मोह माया को त्याग कर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा था। दोबारा सांसारिक जीवन में लौटने के लिए विवश कर दिया तुम्हारी पुत्री ने, और इसका प्रायश्चित तुम्हारी पुत्री को करना होगा। आज्ञा दीजिए महर्षि, आप ऐसी क्या सजा देंगे जो मेरी बेटी को भुगतनी होगी? उस बालिका को मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करनी होगी। हाँ? तुम्हें उसे मुझे दान में देना होगा।
महर्षि, दूसरा कोई मार्ग नहीं? नहीं है। ये राज्य साम्राज्य सब खत्म हो जाने दीजिए, फिर भी मैं अपनी बेटी को उस वृद्ध महर्षि को नहीं सौंपूंगा। महाराज, बहुत सारे यज्ञ करने के बाद कन्या के रूप में वो मुझे मिली, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपनी प्यारी बेटी को उस वृद्ध को कैसे सौंप सकता हूं? महाराज, एक और बात। नहीं, इस विषय में आप कुछ मत बोलिए। पिताजी, इस तरह दुखी होने के बजाय आप अपने राज्य और प्रजा की तकलीफ के बारे में सोचिए। एक राजा को प्रजा के बारे में ही सोचना चाहिए। बेटी सुकन्या। पिताजी, मेरे बारे में सोचकर दुखी मत होइए। समय के साथ साथ चलना होता है, ये आपने ही मुझे सिखाया है ना। जमुना महर्षि की धर्मपत्नी बनने का निर्णय मैं ले चुकी हूँ। इस राज्य को विनाश से बचाना जरूरी है। बेटी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? निधि सार, आपको नीति का पालन करना चाहिए। अगर मैं इस महल की सुख सुविधाओं का त्याग ना कर सकी तो कल इतिहास में आपकी बेटी के बारे में गलत कहा जाएगा। आप कन्यादान का इंतजाम कीजिए पिताजी। बेटी,
इसका मतलब है कि वो श्राप की वजह से उनकी पत्नी बनी है। बहुत आसान है। जो अपनी बाल्यावस्था में ही गलती कर बैठी और ऊपर से वो अंधा वृद्ध मुनि, उन दोनों का मिलन हुआ ही नहीं होगा निश्चित ही। उसके लिए इसलिए उस कन्या से मिलकर हमें बात करनी होगी। चलो। डरिए मत, हम अश्विनी देव हैं, देवलोक से आए हैं। हमें तुम्हारे अतीत के बारे में पता चला। राज्य को विनाश से बचाने के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनो सुंदरी, हमारी पत्नी बनकर रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सुकन्या, ये जो दुनिया है कामना की पूर्ति के लिए है। उस अंधे जगन्नाथ ऋषि को छोड़ दो, हमें स्वीकार कर लो। आप लोग देवलोक के अश्विन नक्षत्र से हैं, ये जानकर खुशी हुई। एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति को धोखा ना देना। पति की सुंदरता से पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पति पत्नी के लिए भगवान समान होता है। उसका मन पवित्र होना चाहिए। अब आप लोग मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दिया तो? एक पत्नी के श्राप से अगर बचना चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना मैं खुद आपको श्राप दे दूंगी। मैं अग्निपुत्र सैन्य मुनि महर्षि की पत्नी बोल रही हूँ। अतिथि देव को, विश्वदेव को भी, पितृदेव को भी, अग्नि भू जल देवता को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को साक्षी मानकर। शांत हो जाओ सुकन्या, शांत हो जाओ। इस व्यवहार के लिए हम तुमसे क्षमा चाहते। पतिव्रता के विचार सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। तुम सौभाग्यवती रहो। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हाँ देवी, बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद काफी है। हम तुम्हारे पति की आंखों की रोशनी लौटाकर उस व्यक्ति को अत्यधिक सुंदर बनाने का फैसला करते हैं। ये जो अश्विनी कुमार आए हैं, तुम्हें वर देने के लिए आए हैं क्या सुकन्या? अश्विनी कुमारों को आश्रम में आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन लोगों को यहाँ शीघ्र लेकर आओ। मैं अपनी आंखों की दृष्टि की कब से राह देख रहा हूँ। देवता, अश्विनी देवता। आयुष्मती बाबा, क्या निर्णय लिया? मेरे पति ने अनुमति दे दी है। और तुम? मेरी भी सहमति है। परंतु मेरी एक शर्त है। और वो क्या है? जगन्नाथ मुनि और हम दोनों तालाब में जाएंगे और डुबकी लगाकर दोनों लोग तालाब से बाहर आएंगे। उन दोनों में से ही एक तुम्हारा पति होगा। पति को तुम्हें पहचानना होगा। नहीं पहचान सकी तो भी वो तुम्हारा पति बनेगा और तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। स्वामिनी, महर्षि आपको ढूंढ रहे हैं। देवी, मेरी बात मानो। तुम्हें जीवन भर इसी बस्ती में रहना है क्या? जो वो लोग चाहते हैं उनकी बात मानकर सुंदर शरीर के साथ संतोष पूर्वक रहो। अभी हमें वरदान देने के लिए वे अश्विनी कुमार इस अरण्य वन में आए हैं और तुमसे मिले। फिर क्या विचार कर रही हो? जाओ, अब देर मत करो, उन्हें शीघ्र बुलाओ। तकलीफ हो रही है, तकलीफ। इतना कुछ होने के बावजूद
आप मुझे ऐसे मजबूर मत कीजिए। हाँ देवी, तुम डरो मत। तुम आदि शक्ति देवी की भक्ति करने वाली हो। तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता के कारण तुम अपने पति को आसानी से पहचान सकती हो। मुझे पूरी आशा है। मुझे इस अंधेपन के जीवन से मोक्ष पाने दो। मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ। नहीं देव, नहीं। आप और एक बार सोचिए। वो वर हमें नहीं चाहिए। उस तालाब में अश्विनी देवताओं के रूप में वहां डुबकी लगाकर बाहर आते समय अगर किस्मत के इस मायावी खेल में मैं अगर अपने पति को पहचानने में चूक गई तो मेरे लिए तो सोचना भी मुश्किल है। नहीं, हमें इस तरह की परीक्षा नहीं देनी। मेरे लिए आपका ये रूप ही काफी है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। तो फिर ये सच नहीं है। सच का चेहरा बहुत क्रूर होता है। मुझे दृष्टि मिल जाएगी और मुझे सुंदरता मिल जाएगी, इस बात का भय है तुम्हें। मेरी ये तपस्या तुम्हें आशीर्वाद बन के मिलनी चाहिए थी। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? एक धर्म पत्नी बनकर जी रही हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, आपकी सुंदरता वापस आ जाए। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। बाकी ईश्वर की जैसी मर्जी। क्या हुआ? तुम्हें महर्षि की आज्ञा मिली कि नहीं? उनके लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? आइए, अब आप और देर मत कीजिए। मेरे पति की आंखों की रोशनी देकर, उन्हें उनकी सुंदरता वापस देकर, उन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। महर्षि, देवलोक से अश्विनी भगवान आए हैं। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों को च्यवन ऋषि का प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। देवी सुकन्या, अश्विनी कुमारों को विश्राम करने के लिए आश्रम में व्यवस्था करो। देवतागण, हमारे इस आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम के नियम का पालन करके एक मुनि पत्नी को अतिथि गण का स्वागत करने दीजिए। आइए अतिथिगण, आइए। देवी पराशक्ति, करुणामयी, मेरी रक्षक, मुझ पर कृपा करो। मेरे पति को पहचानने का ज्ञान और धीरज मुझे दो। बेटी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। देवगण को पहचानना कठिन है। देवता को पहचानने के लिए उनके लक्षण को लेकर तुम अपने पति को पहचान लो। सब कुछ मंगल होगा। अपने पति को पहचानने में सफल हो गई। मैं धन्य हो गई। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
सुकन्या, इतनी जल्दी क्या है? आश्रम में कामकाज को शिष्य लोग देख लेंगे। आओ थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, कुछ बातें करते हैं। वहाँ का कामकाज करना आज भी ऋषि की सेवा करने जैसा लगता है। देवी, इस बात का एहसास मुझे भी हुआ था। हमारे बीच में वो सोच नहीं होनी चाहिए। युवा युवती साथ रहकर जीवन का आनंद लेंगे। हमने जीवन को अभी शुरू किया है। प्रभु, हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, ये उचित नहीं है। वही नित्य यौवनम, इसमें संशय क्या है? तो फिर आश्रम के धर्म का पालन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। नहीं, वर्णाश्रम धर्म अभी नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना? पूरा जीवन हमारे सामने है, हर ओर प्रसन्नता है। तो फिर मृत्यु? अच्छा प्रश्न है। ये हमारे यौवन का समय है। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करती हो? मृत्यु के बारे में सोचकर तुम उदास हो रही हो? नहीं। फिर क्या बात है? ये संशय कैसा है? खुलकर बताओ। उनके आश्रम में ही तो मैं आपसे मिली थी ना? हाँ, निश्चित ही। यदि मैं उस समय अंधा नहीं होता तो मुझे इस तरह का जीवन कैसे मिलता? मैं ये दुनिया कैसे देख पाता? मुझे तुम्हें देखकर प्रसन्नता हो रही है। चलो समय व्यतीत करते हैं। चलो।
जिसके साथ प्रेम किया वो सुकन्या है, श्राप से विमोचन मिला, वही खुशी है। इंद्र की सभा में हम भी सुंदर अप्सराओं के साथ मदिरा पान कर सकते हैं। मदिरा पान हम कर सकते हैं, ये तो अमृत है। बहुत खुशी हुई। सत्या, वहां देखो। महाराज, स्वामी, कुछ पता चला क्या? जासूसों के द्वारा हमें पता चला है। क्या पता चला आपको? भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ है। भयसु नदी किनारे को पार कर रही है और प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है। चौवन्नाश्रम पानी में समा गया है। डरने की कोई बात नहीं है। किसी ऊंचाई वाले स्थान में आश्रम को स्थापित कर दिया गया है, ऐसा जासूसों ने बताया है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, आप अपनी ओर से धीरज और हिम्मत रख सकते हैं। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मेरे दिल का दुख समझने की कोशिश कीजिए। सुकन्या से मिलने के लिए तड़प रही हूँ मैं। भगवान की इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पूरा आश्रम बाढ़ में डूब चुका है। खुश रहो। माँ, पिताजी, आश्रम में आपका स्वागत है। बेटी, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से ये पूरा आश्रम तहस नहस हो गया है। ये बात मुझसे सहन नहीं हो रही। प्रकृति का जो नियम है वो तो हर जीव के लिए एक समान ही होता है ना। पूरे विश्व और दुनिया पर राज करने वाले सैन्य महाराज की पुत्री इस जंगल में पति के साथ इस तरह की जिंदगी जीती है। ये देखकर क्या तुम दोनों महल में नहीं रह सकते? राजी या पद ना होने वाली कोई भी जगह हो, पति की सेवा करके उनके पसंद नापसंद का ख्याल रख के जो खुशी मिलती है मेरे जीवन के लिए परम पुण्य है। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जानता हूँ बेटी,
राजा का अलग ही स्वभाव होता है, ये अच्छी तरह जानता हूँ। और आश्रम में देवी देवताओं का आगमन होता है। हाँ, वैसे महर्षि कहाँ है बेटी? आइए ना, वो अंदर ही हैं। आइए। क्या बात है माँ, आपका चेहरा क्यों उतर गया? चेहरा उतर गया? और क्या कहना चाहती हो तुम? अपनी बेटी के घर में पर पुरुष को देखकर कौन सी माँ क्रोधित नहीं होगी? माँ, आप अपनी पुत्री को इतना ही जानती हैं क्या? मैं किसी अजनबी को अपने घर में रखूंगी? मैं आपको इतनी बड़ी बेवकूफ लगती हूँ क्या? तो वो मनुष्य कौन है? ये मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारे पति हैं? राज के सुख को त्याग कर तुमने एक वृद्ध व्यक्ति जो अंधा था उससे विवाह किया, जिसे सोचकर मैं बहुत दुखी हुआ। पर तुम्हारे बड़प्पन को देखकर मुझे गर्व हुआ था, लेकिन अब लज्जा आ रही है। आखिरकार तुमने इसके साथ मिलकर महर्षि जगन्नाथ जी के साथ छल किया। पिताजी, उस समय राज्य को विपत्ति का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह ये आश्रम भी प्रलय के कारण पानी में डूब गया। इसका कारण तुम और वो युवा है। पिताजी, आखिर आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने आश्रम में जिसे देखा वो मेरे पति समन्ना महर्षि हैं। बस करो, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं, जो आंखों से देखा उस पर विश्वास है। तुम बहुत बड़ी पापी बन गई हो बेटी। माँ, कम से कम आप तो सच को पहचानिए। बेटी से मिलने के लिए जो माँ आई है, उनका इस तरह जाना धर्म है क्या? पिताजी, मत जाइए, इस बेटी का अपमान करके मत भ्रम का जाइए। शिकार मत होइए महाराज। देखिए महाराज, संशय मत कीजिए, अंधा बनकर जीने वाला समन्ना महर्षि मैं ही हूँ। वही माँ, देवी देवताओं की असीम कृपा रखने वाले अश्विनी देवता के आशीर्वाद से यौवन और सुंदर रूप में बदले हुए समन्ना महर्षि हैं ये। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। आपकी बेटी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पुण्य से मुझे ये शरीर मिला है। ये मेरे लिए एक वरदान है। बेटी, सच में हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना? ये तो दुनिया का एक श्राप है माँ। सच बोलने वाले को गलत नजर से देखना, जो सच कहते हैं उन पर विश्वास ना करना, अंत में सच पता चलने पर दुखी होना। सुकन्या, आश्रम के नियमों को भूल गई क्या? क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान का जो आशीर्वाद मिला, जो घटना घटी तभी आश्रम में आकर अपनी तपस्या की शक्ति से सब ठीक कर सकते थे। महाराज, प्रकृति का जो नियम होता है वो हर किसी के लिए एक ही होता है। अपनी शक्ति का प्रयोग करके मैं केवल प्रलय को रोक ही नहीं सकता, अपितु समुद्र को भी किनारे पार कर सकता हूँ। डरिएगा मत। मेरी तपस्या के कारण समन्ना महर्षि का जो आश्रम है उसको आंच नहीं आएगी। अपने तपोबल से मैं उसे रोक सकता हूँ। इतना ही नहीं, अपनी तपोशक्ति का यदि मैंने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया तो मुझे कभी भी उसका उचित फल नहीं मिलेगा। परंतु महाराज, क्या है? अभी जो प्रलय होने वाली है उसे हम रोक नहीं सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सब भी मैं जानता हूँ। क्या माँ, त्रिलोक के ज्ञानी महर्षि के साथ जीने में भला मुझे क्या तकलीफ होगी? फिर भी अगर बेटी गर्भवती है तो जानने के बाद हर माँ चिंतित होती है, लेकिन ये माँ तो बेटी, तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें अनंतपुरम लेकर जाएंगे तो वहाँ के नौकर चाकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम अभी गर्भवती हो, यहाँ कौन ध्यान रखेगा? चित्रांगदा आएगी ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुझे परेशानी किस बात की है? पर महल में आके कुछ दिन रहो ना। नहीं माँ, यहाँ जिंदगी गुजारने का फैसला मेरा था। बच्चे के जन्म के बाद आ जाना। जबरदस्ती मत करो सुकन्या। तुम्हारा कन्यादान करने से पहले ही तुमने हमें छोड़ दिया था। तुमने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया उसे देखकर हम अपने आप को दिलासा देते हैं बेटी। हर पल हम ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे बच्चों के अंदर बदलाव आने के बाद माँ बाप की इच्छा
और आग्रह की क्या आवश्यकता होगी। पिताजी, इन हाथों को देख रही हो, जिन्होंने तुम्हें उठाया और लोरी सुनाई। तुम दुखी मत हो बेटा, एक पिता को ऐसे ही जीना पड़ता है बेटी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? समन्ना महर्षि जी के साथ आए हैं। सच में ये मुनि है क्या? अश्विनी देव का वही रूप। समन्ना महर्षि हैं, यौवन और सुंदर रूप मिला है। जानती हूँ, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा। प्रणाम महर्षि। चित्रांगदा, कब आई तुम? अभी अभी आई हूँ। आप मुझे कैसे? पहचान लिया? अंधे होने पर जो आवाज मुझे सुनने को मिलती थी वो तुम्हारी थी चित्रा। अकेले ही आई हो? नहीं, शक्ति पीछे आ रहा है। और बताओ, महल में क्या विशेष चल रहा है? कुमारी के बारे में सोचकर महल में सभी दुखी हैं। वहाँ हर कोई इसी चिंता में है। आप थक गए होंगे ना? कुमारी से मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। जाओ। संभल कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, पैर में चोट लग गई। तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? तुमसे मिलने के लिए जल्दी में आ रही थी। माँ से कहना कि इस बच्चे के जन्म के लिए कुछ अलग नियम बनाने की जरूरत नहीं है। राजवैद्य और बाकी सहायता को सही वक्त पर भेजने के लिए राजमाता ने आज्ञा दी है। मुझे राजसुख नहीं चाहिए। चित्रांगदा, तुम भी सहेली बनकर यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। कुमारी, माफ करना, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। भले कोई और मुझे ना समझे, लेकिन तुम मुझे समझो कि ऐसा मुझे भरोसा था। लेकिन अरे, ऐसा मत बोलो। किसी मतलब से नहीं बोल रही थी। कम से कम राजमाता को प्रसव के समय। नहीं हो सकता। मैं एक मुनि की पत्नी हूँ। भौतिक सुख को त्याग करने वाले एक महान महर्षि की सती सावित्री पत्नी हूँ। देवी माँ मेरी रक्षा करेंगी। इस बारे में और चर्चा मत करो। शशिधरन जी कहिए। जैसा मैंने कहा था वैसा करना। हाँ। इसे आदेश मत समझो, ये मेरी अपेक्षा है। मेरा फैसला कभी भी नहीं बदलता, ये पिताजी जानते हैं। अगर चित्रांगदा के कोई वो आवश्यकता सब पड़ी गुरुदेव तो देख लेंगे। हाँ। यहाँ के सारे नियमों का पालन करने की क्षमता चित्रांगदा में है। अब और देर मत करो। जो आज्ञा।
उन्नी, 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 क्या है? क्या हुआ? उन्नी दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं कहीं होगा। उन्नी, 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 उन्नी। पिताजी, तुम यहाँ आकर बैठे हो? उन्नी, तुमने बेवजह माँ को डरा दिया ना। चलो। चलो। बच्चा सो गया ना? नहीं। आज ही मानिकम को मारा था। देर हो रही नहीं, होगी। आने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम अकेली हो जाओगी ना। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, फिर से वापस आ जाना। इस बारे में सोचकर आप दुखी मत हो। चित्रांगदा को ले जाने के लिए सिपाही आ गए हैं। महारानी को बेटी को अकेला छोड़ने का दुख है और इसीलिए विजय माला को मेरे बदले भेजा है। मजाक करने की जरूरत नहीं है, हर माँ ऐसी ही होती है। चलो ये लो। ओम नमो श्री आद्या ओम नमो श्री आद्या वेद प्रतिपाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या जय जय स्वसंवेद्य आत्मरूपा। आत्मरूपा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। विजयमाला, इसी आश्रम में ले जाकर रख दो। तुम जानती हो क्या, 7-8 साल से चित्रांगदा आश्रम में रहने के बाद भी कभी भी समन्ना महर्षि ने उनसे किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं ली। विजयमाला, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ और शुद्ध है। इस बात को जानकर ही उन्होंने तुमसे ये काम करवाया है। वैसे 1 महीना हो गया होगा ना तुम्हें यहाँ पर आए? हाँ, पिछली पूर्णिमा के दिन आई थी। महर्षि अपने पुत्र के साथ बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। इस भय भक्ति और सम्मान को तुम कभी भी ठुकराना नहीं। उन्नी है ना? चाहिए। चित्रांगदा, प्रणाम। चित्रांगदा बताओ, अब माँ का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो अब बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो चिंता नहीं छोड़ रही हैं। ओह, विजय माला कहाँ है? उन्नी के साथ वहाँ खेल रही है। जाइए। चित्रांगदा, तुम आओगी ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसा क्यों? बताओ जरा। विजयमाला के होते हुए उन्नी की बिल्कुल चिंता नहीं होती है। उन्नी और विजयमाला आपस में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, हमेशा साथ रहते हैं। उन्नी, आ जाओ। विजयमाला, क्या हुआ? उन्नी ने कहा मैं कहाँ हूँ पकड़ो, तो पकड़ लिया। क्या विजयमाला, तू ऐसे डर क्यों रही हो? माँ ने इसे यहाँ भेजा है। विजयमाला कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगी। मेरा साथ देने के लिए नहीं, चित्रांगदा का साथ देने के लिए। अच्छी बात है, रहने दो। कुछ दिनों के बाद चली जाना। उन्नी तुमको बहुत पसंद करता है। अयोध्या से मेघ बलम जी आए हैं।
चलो। ये क्या है उन्हीं? चलो। नहीं महर्षि, शालापुरम के महाराजा ने अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में वार्तालाप के लिए मुझे भेजा है। वही तो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। अयोध्या के पूर्वजों के आशीर्वाद से शालवन महाराज को तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी हो, जो सोचा है वो करने के लिए बोलिए। ठीक है महर्षि। वो जो कन्या है, वो सेरेधी राजमहल में प्रमुख सेविकाओं में से एक है। हाँ सुना है, चित्रांगदा। आज ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यज्ञ के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज को बोल दीजिएगा, नीति के अनुसार सब करें। क्या बात है? वापस आने के बाद थोड़ी मौन रह रही हो। वहाँ कोई विशेष तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कहाँ है विशेष? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या? पहले तो ऐसा नहीं करती थी तुम। तोते की तरह बात करने वाली मेरी सहेली को क्या हो गया? ओह, शादी की बात चल गई है ये सोचकर। चित्रांगदा, क्या बात है जो तुम इतनी विचलित हो? चित्रांगदा, आज तक मैंने तुम्हें रोते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? जो कुछ भी होगा हम उसे सुलझाएंगे। नहीं, तुम इस बारे में मत जानो। क्या बात है चित्रांगदा? वही कुमारी जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। जो कुछ भी है मुझे बता दो। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, खास करके समन्ना महर्षि से। कुमारी, तुम मेरी कसम खाओ। कुमारी, तुम्हें याद है उस दिन जब तपस्या में लीन थे, उस समय कांटों से जब आंखों में वार किया था, तब कई सालों तक तपस्या करने वाले एक मुनि की आंखें कैसे प्रकाशित हो सकती हैं? जरूर उन्होंने अपनी आंखें खोल के रखी थी। आंखें खोलकर तपस्या करने वाला कभी भी बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानता। वो अपनी आंखों को खोल के उस जगह जब हम खेल रहे थे तो हमारी बातों को पूरी तरह सुनकर लौकिक जीवन का आनंद ले रहे थे। कुमारी, तुमने अनजाने में उनकी आंखों पर वार किया था। चित्रांगदा। हाँ कुमारी, और भी हैं, और भी बहुत सारी कहानियां हैं। इतने दिनों से मैं कुछ नहीं बोल रही थी। पिछले 9 साल से इस आश्रम में मैं तकलीफ उठा रही हूँ। बोलो बोलो, जो कुछ है बोलो। नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं नहीं बता सकती। चित्रांगदा, बस करो। अगर कसम खाओगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। बोलो, मेरी सांसें थम रही हैं। चलो आओ। डर क्यों रही हो? महर्षि, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रही थी। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आ जाओ। हर पुरुष ऐसा ही होता है। कुमारी, तुम दुखी मत हो। ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम कुछ नहीं जानती।
उन्नी, पिताजी, इस पौधे को मैंने लगाया है। बहुत अच्छा है। माँ किधर है? माँ अंदर है। सुकन्या, सुकन्या, क्या देवी, तुम ऐसे उदास क्यों हो? क्या बात है? मुख पर ऐसा भाव क्यों है? ओह, चित्रांगदा चली गई ना? विजयमाला कहाँ पर है? विजयमाला चली गई। वो चली गई तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों चले गए वो लोग? विजयमाला तो कुछ दिन तक यहीं रुकने वाली थी। विजयमाला को मैंने ही भेज दिया। ऐसा क्यों? अरे बात क्या है, बोलो ना। निधि सार में कहा गया है कि अपने पति से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। निधि सार में जो कुछ नहीं बोला गया है और जो कुछ इस आश्रम में हो रहा है। क्या देवी, ऐसी क्या बात हो गई? सुकन्या, इस आश्रम को बदनाम करने की मैं किसी को आज्ञा नहीं दे सकती, इसी वजह से मैंने उसे भेज दिया। अच्छा, ऐसा स्वभाव रखने वाली तुम्हारी सहेली यहाँ आई थी क्या? अच्छा हुआ, परंतु तुम क्यों दुखी हो रही हो? गलत स्वभाव और दोष विजयमाला में नहीं है। तो फिर इस आश्रम के लोगों में से ही कोई है क्या? देवी, ऐसा क्या हुआ है? दिल खोल कर बोलो। सद्गुण रखने वाला एक मुनि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे विषय में? हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या बोलना चाहती हो? मैंने ऐसा क्या किया है? वो मुझे कहना जरूरी है? मेरे जीवन की चीजों को मैं ऐसे ही छोड़ दूं क्या? देवी, तुम्हारा जो ये व्यवहार है वो ठीक नहीं है, उसका प्रायश्चित करना होगा। मुझे कुछ नहीं कहना है। तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों? कुछ भी नहीं। एक मुनि की पत्नी को, वो भी समन्ना महर्षि की पत्नी को, ये शोभा नहीं देता। हमारा दाम्पत्य जीवन देवी देवता भी देखकर चल रहे होंगे। मेरी परीक्षा मत लो देवी। ऐसा क्या हुआ है, बोलो। ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम बोल नहीं रही हो? बताओ देवी। महर्षि, क्या बात है, विस्तार से बताइए। ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं। विजयमाला के साथ आपका प्रेम संबंध है। कुमारी इसी तरह की बातें सोच रही है। उसने ऐसा कुछ बोला क्या? पता नहीं। चित्रांगदा ने बोला? नहीं, मुझे उनकी बातों से पता चला।
सुकन्या, मेरी बातों को गलत मत समझना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। एक महर्षि होने के नाते मैं ऐसा बोल रहा हूँ या अपने स्वार्थवश बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे आप जानते हैं ना मेरा दुख क्या है। क्षमा करना देवी, नुकसान पत्ते का ही होता है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। वो मैं नहीं जानती। लालच, मुकुट, राज्य का कर्तव्य, बौद्धिक सुख को त्याग करके मुनि की धर्म पत्नी बनकर जीवन जीने का फैसला लिया था। लेकिन मैं निष्पक्ष होकर ये बोल रहा हूँ। ये निष्पक्ष है क्या? स्त्री हूँ मैं कैसे ऐसे? सुकन्या, केवल तुम्हारी त्रुटि की वजह से ये सब हुआ। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? आप वो सब सुन पाएंगे? नहीं, मत बोलो। मान लो यदि कोई त्रुटि हुई है तो भी हर एक त्रुटि का प्रायश्चित होता है ना। एक पुरुष अगर कुछ भी करे तो स्त्री को माफ कर देना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? क्षमा करना देवी, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। यहाँ स्त्री और पुरुष नहीं है, पति और पत्नी है। अच्छा, तो पति कुछ भी कर सकता है, पत्नी को खामोश रहना चाहिए, है ना? मैं दूसरी दिशा में सोचकर देखता हूँ। एक स्त्री का स्वार्थ है ना ये। जैसा स्त्री सोचती है वैसे पुरुष को रहना चाहिए। तुम्हारा यही विचार है ना? आप कहना चाहते हैं मैं स्वार्थी हूँ? इतनी बड़ी गलती को छिपाने की बात आप कैसे कर सकते हैं? विचार विमर्श करने नहीं आया हूँ और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं महर्षि के नाते नहीं, एक गुरु होने के नाते ऐसा बोल रहा हूँ। कितने सालों से तपस्या करके बुद्ध झाड़ी के बीच तपस्या में लीन महर्षि अभी अभी बाहर आए हैं। फिर से एक गलती करके उन्हें उस तपस्या की ओर मत भेजो। थोड़ा सोचो, सोच कर फैसला लो। मुझे माफ करना यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो। सुकन्या, सुकन्या, संदेह अग्नि के समान है, जला के राख कर देगा। गृहस्थ आश्रम में जो भी है उसे जला देगा। पति के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है। सुकन्या, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। त्रुटि कर रही हो तुम। पिताजी, क्या विचार कर रही हो सुकन्या? भोजन छोड़कर हट करके बैठी हो। अपना ये हट छोड़ दो। मैं तुमसे ये बात पहले भी कह चुका हूँ, संदेह अग्नि के समान है। संदेह छोड़ दूं? आप महर्षि हैं, आपको सम्मान मिलता है, और एक महर्षि होकर आप ऐसे नीच हरकत। सुकन्या, आश्रम में रहने वाली सहेली को अनाप शनाप बोल के भेजना, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, उसे यहाँ से भेज दिया तो आपको पसंद नहीं आया? नहीं, मुझसे पूछ के भेजना चाहिए था। तो वो आपसे फिर से मिलने आ सकती थी ना यहाँ पर। अपनी जिह्वा संभाल कर बात करो। सारे भौतिक सुखों को छोड़कर आपके साथ यहाँ चली आई थी मैं। उसके लिए तुम कुछ भी करोगी क्या? तो फिर एक काम कीजिए, आप उसके साथ संबंध जोड़ लीजिए, एक राजा की तरह। सैन्य जी महाराज 4000 औरतों के साथ शादी करके अपना भौतिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा नाजायज संबंध नहीं रखा। क्षत्रिय धर्म का पालन किया उन्होंने। आप वैश्या रख सकते हैं, एक वैश्या को लेकर आ जाइए, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। पर इस तरह तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। बस करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या कुछ समाचार मिला? नहीं गुरुदेव। मिथिलई में आदमियों को भेजा क्या? हाँ, अयोध्या से मिथिलई में हाथ पैर मार के ही आ रहे हैं गुरुदेव। जाइए,
कितने दिन हो गए। हे भगवान, अब और क्या होने वाला है? कुमारी, ये क्या है? क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ खत्म हो गया चित्रांगदा, सब कुछ। क्या हो गया? तुमने जो कहा था वो सत्य है। मैंने कहा? हाँ, विजयमाला और महर्षि के नाजायज संबंध के बारे में तुमने जो कहा था। हे मेरे भगवान, हर पुरुष के दिल में खोट होता है, मैल होता है। स्त्री को सिर्फ और सिर्फ डराने की चीज समझते हैं वो लोग। फिर महर्षि कहाँ है? वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाए और ना ही मेरे सवालों का जवाब दे पाए, इसलिए कहीं चले गए। हे भगवान, मैंने जो कहा उसके बारे में कुमारी तुमने उनसे पूछा? मैंने पूछा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें तनिक भी एहसास हुआ। पुरुषों का दिल बहुत ही कठोर होता है चित्रांगदा। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? कितनी अच्छी बात है, ये मुझे अब लग रहा है। कुमारी, मैं यहाँ आई हूँ मेरी शादी के बारे में बताने के लिए। सच कह रही हो? हाँ। इतनी जल्दी? कौन है वो? उस दिन आश्रम में जो आए थे ना, मेघाबलन, अयोध्या से। मुझे सच में बहुत खुशी है। लेकिन मुझे तो मैं कितनी बड़ी पापी हूँ भगवान। ऐसा मत सोचो कि हर कोई महर्षि के जैसा होगा। तुम धैर्य रखो, मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। चुप रहो कुमारी, महर्षि के बारे में एक शब्द मत बोलना। चित्रांगदा, चित्रांगदा, उठो। मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं। मैं कितनी क्रूर हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। महर्षि के बारे में मैंने जो कहा वो सब, महर्षि के बारे में मैंने जो भी कहा पूरी तरह से झूठ था। मैंने तो भावनाओं में बहकर तुमसे झूठ कहा था। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ कुमारी, महर्षि की कोई गलती नहीं है। तुम फिर से झूठ कह रही हो ना, मुझे शांत करने के लिए। सच क्या है, खुलकर बताओ। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। महर्षि पूरी तरह से निर्दोष है। मेरे लालच की वजह से मैंने गलती कर दी। मैं पापी हूँ। मैंने तुमसे जो भी बोला झूठ था। कुमारी, कुमारी, कुमारी। उसके बाद कुमारी ने एक शब्द भी नहीं कहा, कठपुतली की तरह खड़ी हो गई। कहीं वो पागल न हो जाए, इसी बात का डर है मुझे। मैंने जो गलती की है बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कितना भी बड़ा प्रायश्चित कर लूं, वो पाप कम नहीं होगा गुरुदेव। अब हम क्या कर सकते हैं? चित्रांगदा, तुमने बोला ना, समन्ना महर्षि की तपस्या के समय जो कांटे चुभोए गए वो आंख खुली रहने की वजह से है। जल्दबाजी की वजह से वो नहीं, कुमारी को ये जानना होगा। कई वर्षों की तपस्या से स्वयं आंखें इस तरह खुली रह जाती हैं। सिर्फ समन्ना महर्षि को ही वो अद्भुत ज्योति प्राप्त हुई है। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। अब क्या करूँ मैं गुरुदेव? जाकर मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊं? ये सब भगवान का खेल है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उन्हें ढूंढा नहीं। मिथिलेई से लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं।
अगर वो वहां नहीं मिले तो हे भगवान। क्या हो गया माँ आपको? कुछ बोलिए ना। कुमारी, कुमारी, मुझे माफ कर दो कुमारी। देवी, मैं कई बार बोल चुका हूं कि हम इस संदेह को मिटा कर रहेंगे। पुराने जीवन में वापस आ जाओ। महर्षि को ढूंढने को मैंने चारों तरफ आदमियों को भेज रखा है। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हो? हर समस्या का एक हल होता है। महल में आदमी भेज रखे हैं, महारानी भी आ जाएंगी। कुमारी, कुछ तो बोलो ना कुमारी। माँ, 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 मुझे भूख लगी है। माँ, 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 मुझे भूख लगी है, उठो ना माँ। बेटा, माँ, आप रोना बंद करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस रो मत। माँ, चित्रांगदा, बोलो, मेरे प्रभु कहाँ है? मेरे भगवान कहाँ है? गुरुदेव, आपने देखा है उन्हें? उनके बारे में कोई संदेश मिला है क्या? नहीं, चारों तरफ आदमी भेज रखे हैं। कुमारी, तुम चिंता मत करो। गलती तो मेरी है, खुद अपने पति को पहचान नहीं पाई। मैं ही कसूरवार हूँ। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। देवी, सही और गलत को पहचानने के लिए बहुत ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी उसको पहचानने में हमसे भूल हो जाती है। चित्रांगदा की गलती के पीछे छिपी सच्चाई को समझने में महर्षि से भूल हुई है। सत्य कह रहे हैं, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। मैं इस बात से चिंतित नहीं हूँ। चिंता इस बात की है कि मैंने कर्तव्य नहीं निभाया। देवी, मैं पापी हूँ, उनसे माफी मांगने का भी कोई हक नहीं है मुझे। कहाँ है वो? मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है।
क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उठो सुकन्या। मेरी ही गलती है, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।